चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। लेकिन 7.3 करने से पहले आप 7.1 कर लीजिए, 7.2 कर लीजिए। जब तक आप 7.1 और 7.2 नहीं करेंगे आपको एक्सरसाइज 7.3 समझ में नहीं आएगी। एक बात और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रीय सर्वसमीकाएँ, मतलब आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, जब भी आप इनके क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जब आपको क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ कराता हूँ, है ना, आपको कुछ फॉर्मूले आपको कराता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आपको कुछ फॉर्मूले करा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी किस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से समझेंगे, साइन 2x का। किसका पढ़ा होगा? साइन 2x। ये अपना क्या होता है? 2 sin x cos x। कॉपी पर भी नोट करते चले जाइएगा, है ना, कॉपी पर भी नोट करते चले जाइएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर देता हूँ तो आपको sin x मिलेगा, तो sin x का क्या हो जाएगा? 2 sin x/2 cos x/2। इस एक्सरसाइज में इन फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ है। 2x है तो x है यहाँ पर, अगर x है तो x/2 है। ठीक, इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है cos 2x। इसके जो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना, माइनस साइन स्क्वायर x। इसी से दो अलग अलग फॉर्मेट और बन जाते हैं। वो अपने अपने क्या बनते हैं, बताओ क्या बनते हैं? एक बन जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, एक मतलब इसी का cos 2x का, फिर से cos 2x का, एक हो जाता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, इसी से तीन फॉर्मूले। अब यहाँ अगर मैं x कर देता हूँ, मतलब cos x की बात करूँगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ से इस वाले को क्या कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास? cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 -1। मतलब यहाँ से तीन इसके फॉर्मेट बने, और इसी के अगर आप यहाँ भी x लिखोगे तो ये x/2 आ जाएगा, यहाँ भी x/2 आ जाएगा। बट इसमें ज़्यादा इसका यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, अब एक फॉर्मूला और आपको याद करना पड़ेगा, sin 3x। क्या होता है भाई? sin 3x। sin 3x का जब आपको फॉर्मूला याद करना है तो आपको याद कराया गया होगा sin 3x क्या होता है? 3 sin x माइनस के 4 sin qx। 4 sin qx क्या याद कराया होगा कि भाई sin 3x माइनस के 4 sin। एक इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया मैंने आपको सिस्टम समझाता हूँ कि मैं बच्चों को कैसे याद कराता हूँ। मैं इसको कहता हूँ sin 3x को याद कर लीजिए 34 से, मतलब किससे याद कर लीजिए? 34 से याद कर लीजिए। ठीक है, 34 मतलब 3 के साथ हमारा साइन रहेगा और 4 के साथ उसका क्यू वाला रहेगा। इसी तरीके से अगर cos की बात होगी, cos 3x, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि सर इसको याद करिए 43 से। तो 4 मतलब 4 के साथ हमारे पास cos रहेगा, जो 4 के साथ रहेगा वो क्यू का रहेगा, जो 4 के साथ रहेगा किसका रहेगा? क्यू का रहेगा। तो हमारा हो गया 4 cos क्यू माइनस के 3 के साथ सिंगल वाला रहेगा, सी के बाद सिंगल वाला रहेगा cos x। ठीक है, sin 3x का 34, cos 3x का 43। ठीक है, 4 के साथ जो नंबर आने वाला है वो आपका क्यू में आएगा, और 3 के साथ जो नंबर आएगा वो आपका सिंगल वाला होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले याद हो रहे। आपको कुछ और फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जैसे कि आपसे कहा जाए 2 sin x + y, 2 sin x + y, तो आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला2 sin x + y का फॉर्मूला आपको याद होगा कि साइन क्या होता है? x + y प्लस साइन x - y। ठीक है, ये आपको याद कराया होगा। नहीं याद तो आप याद कर लीजिए, sin 2x cos y आपको याद कराया sin x + y sin x - y। ठीक है, दोनों साइन के होते हैं। ऐसे ही आपको एक और फॉर्मूला याद होगा कि cos, अब क्या cos पहले आ जाता है, साइन बाद में आ जाता है ना, साइन बाद में आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन a + b माइनस साइन a - b। ठीक है, अच्छा a + b मैंने कर दिया, तो इसका यहाँ पे x और y है, तो इसको एक काम करिए कि या तो इसको a b कर लीजिए, इसको x y कर लीजिए। बताइए, चलिए इसी को a b कर दे रहे हैं, ये अपना a आ गया, और इसको क्या कर देते हैं?
बी कर देते हैं, ठीक, क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं, ठीक है। कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, फिर इसको भी क्या करें, इसको चलो कोई परेशानी नहीं है, 2 साइन, अगर आप चाहते हो इसको ए करें तो जो भाई ए कर दो, इसको बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत कोई भी नहीं है। अब ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, एक्स प्लस वाई भी रह सकते हैं, ए बी, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फ्लो बनना बस और कुछ नहीं है। 2 कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी। एक होता है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, अपना क्या आता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। एक होता है हमारे पास कॉस 2 साइन ए साइन बी, तो इसका क्या आता है भाई, बताएगा कोई, तो इसका रिजल्ट आता है कॉस ए माइनस बी, इसमें माइनस पहले आ जाता है, ठीक है, और माइनस के कॉस ए प्लस बी। देखो याद करने का बहुत अच्छा फॉर्मेट है कि अगर आपके पास साइन और कॉस दे रखे, मतलब अलग अलग, और कॉस और साइन, देखो दोनों, एक साइन कॉस और कॉस साइन दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर मेरे दोनों रिजल्ट मेरे साइन में दिखाई दे रहे हैं। जब मेरे पास दोनों कॉस के या दोनों साइन के हैं तो आपको यहाँ पर दोनों मेरे कॉस कॉस के दिखाई दे रहे हैं। ये आपको इतना याद हो गया होगा कि जब मेरे पास साइन कॉस कॉस साइन ऐसा कुछ दिया हुआ तो मेरे पास रिजल्ट जो आने वो दोनों मेरे साइन साइन के आने। अगर कॉस कॉस और साइन साइन दिया हुआ तो रिजल्ट मेरे किसके आने, कॉस को। इतना याद रखना कि पहले अगर साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले साइन आ रहा है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर पहले कॉस आ रहा है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आप इजीली याद कर सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी। तो मैंने आपको बताया कि अगर साइन कॉस है तो दोनों मेरे साइन के आने, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से कि अगर आपको याद करना पड़े तो भाई 2 कॉस साइन, मतलब कॉस साइन, जब कॉस साइन की बात आएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी। अगर दोनों एक जैसे हैं तो मेरे पास दोनों कॉस के आएंगे। ये कैसे डिसाइड होगा कि अगर कॉस है तो प्लस का आएगा, ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, अगर दोनों साइन के हैं तो आप बस इसी में याद रखिएगा कॉस ए माइनस बी माइनस के कॉस ए प्लस बी। मैंने इतना टाइम इस पर क्यों लगाया, क्योंकि ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, जितनी भी आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ होंगी वो मैं आपको क्वेश्चन में बताता रहूँगा, उसी टाइम पर बताता हूँ। फाइनल इतना जितना भी मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाए हैं, ठीक है, तो जितने भी आपको ये पॉइंट लिखवाए हैं कि भाई 3 इधर के पॉइंट थे, 1 2 3 इधर की साइड हो गए, तो 5 और 4 9 आपकी आइडेंटिटी आपको कम से कम इतनी तो याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7.3 के 1 पर किस पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7.3 के 1 पर, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5, कि अगर पहला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ कि साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5, 2x प्लस के 5, ये आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5, इसका करना मुझे इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या ऐसा मैंने आपको कुछ याद कराया है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो आपको कुछ भी याद नहीं कराया, मैंने साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन बताया है। किसका बताया, साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन बताया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर में कभी नहीं होता है, स्क्वायर में कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। दूसरी बात ऐसे समझिए कि स्क्वायर आ रहा है तो इसको आपको आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो स्क्वायर ख़त्म करना है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि cos 2x, और cos 2x वो वाला लेना जिसमें साइन स्क्वायर आता, तो आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मुझे साइन स्क्वायर एक्स, अब मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इस वाले को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो आप कहोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस 2x, कॉस 2x, और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, अपॉन 2। यहाँ से ये इसकी वैल्यू निकल गया, लेकिन मेरे पास साइन स्क्वायर थोड़ी नहीं है, ये साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा फंक्शन मेरे पास साइन
स्क्वायर जो भी दिया हुआ था साइन स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 2x + 5, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस, ये भाई इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस कॉस 2x + 5, भाई x की वैल्यू यही तो है, भाई x की वैल्यू यही तो है, x की वैल्यू तो रखेंगे अपॉन 2 dx, ठीक है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 1 में 2 का डिवाइड हो रहा है dx, और ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई cos 2 का अंडर मल्टीप्लाई हुआ था 4x प्लस के 10, है ना, और 1/2 अपना इधर आ गया, ठीक। अब इजी हो गया हमारे लिए कि 1/2, भाई ये कितना हो गया 1 का हमारे पास होता है x, है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, बचा हमारे पास 1, भाई ऐसी तो था ऐसे, तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक। और x का कितना आ गया 1/2, कॉस का हमने पढ़ा है साइन, क्या पढ़ा भाई साइन x, कॉस x का साइन x, तो 4x प्लस के 10, x की वैल्यू इतना। अब यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे, देखो मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था इसको t मान लेते थे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट करना सीखेंगे क्योंकि हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हमने करा कॉस का साइन x, अब एंगल का भी क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। एंगल का जो अवकलन करते हैं उसका इसमें हो जाता है डिवाइड, तो 4x + 10 का जब मैं अवकलन करूँगा तो आपको रिजल्ट आएगा 4x, क्योंकि 10 का हो जाएगा 0, और जो रिजल्ट आता है उसका क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं प्लस के c। दोबारा समझो, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट, 1 का आ गया x, 1 माइनस के 1/2, कॉस का क्या करा हमने साइन x, कॉस का क्या रहा साइन s, और एंगल का क्या करते हैं अवकलन, एंगल का अवकलन। तो एंगल का जब हम करेंगे तो 4x + 10 का हो गया 0, और 4x का होगा 4, और 4 का क्या करते हैं हमने डिवाइड, और फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आया x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस के 10 प्लस के c। क्लियर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। क्यों समझ में आ गया, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इसके फॉर्मूले को याद करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन की वीडियो क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, साइन 3x और कॉस 4x, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो साइन 3x और कॉस 4x, मैंने अभी आपको ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं सिखाया जिसमें u/v का समाकलन किया जा सके, लेकिन हाँ अगर आप इसको फॉर्मूले का कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं तो आपका कुछ काम बन सकता है। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने लिखवाया 2 sin a साइन, और यहाँ पर तो कॉस दिया हुआ है तो कॉस b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला आपको क्या याद कराया, तो मैंने आपको बताया था। याद करने का तरीका समझिए कि अगर साइन और कॉस दे रखे हैं, मतलब अलग अलग दे रखे हैं, तो आपके पास किसका रिजल्ट आएगा, साइन का रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, साइन का रिजल्ट आएगी, है ना, साइन का। और जैसे 2 sin a cos b साइन a प्लस b, और पहले साइन आ रहा तो बीच में आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस आएगा, तो क्या आएगा 2 sin a cos b का साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको याद कराए नहीं कराए, 2 sin a cos b तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है। ये आपको बताया था ना कि अगर एक जैसे याद आ रहे हैं, अगर आपको साइन कॉस दिखाई दे रहे हैं तो आपको साइन में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर कॉस पहले आ रहा है तो आपको यहाँ क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको याद कराता हूँ, जब तक ये एक्सरसाइज खत्म होगी जब तक आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस, मेरे साथ साथ भी याद करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, साइन a माइनस b, ठीक है। साइन a प्लस b साइन a माइनस b, इसको कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ साइन a cos b, तो यहाँ पर साइन a cos b, यहाँ क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 sin 3x और cos 4x, ठीक है। अब मेरा ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है, तो 1/2 साइन, देखो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 3x और 4x 7x, ठीक है, प्लस साइन
a माइनस बी 3x माइनस 4x माइनस के x, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपको मैं एक और फंडा चीज़ सिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पर सिखाना भूल गया, मैं यहाँ पर हमारी मिस हो गई। तो एक बात और अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कहीं भी ऐसे दिखाई दे रहा साइन x, कहीं भी दिखाई दे रहा साइन x, तो ये हमारा हो जाता है माइनस के साइन x। अगर कहीं भी ऐसे दिखाई दे रहा कॉस, ये भी ट्रिगोनोमेट्री में कहीं ना कहीं यूज़ की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है, ठीक है। जब हम सेकंड चैप्टर को कराएंगे इसको, जब हम इससे समझाएंगे भी, ठीक है। आपको दे रखा हो कॉस ब्रैकेट माइनस के एक्स, ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव, हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव। बस ये दो चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको साइन माइनस में दे रखा हो तो माइनस के साइन एक्स, और कॉस माइनस में दे रखा हो तो कॉस एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका ये कितना आ जाएगा माइनस के साइन एक्स, और 1/2 का दोनों तरफ क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है, तो ये अपना आ गया साइन 7x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx, ठीक है भाई। अब ये दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए। इसके भी आपको पता है भाई साइन x का क्या होता है माइनस के कॉस x, और इस 7 का क्या हो जाएगा भाई डिवाइड, क्योंकि एंगल का क्या करते हैं अवकलन, अवकलन 7x का क्या होता है 7, इसका क्या कर दिया डिवाइड माइनस 1/2, और साइन x का कॉस x, वो भी किसका नेगेटिव, इसको क्या कर देगा वो प्लस कर देगा, क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया माइनस के 1/14 कॉस 7x प्लस के 1/2 कॉस x, और c लगाना ना भूलिएगा, c लगाना ना भूलिएगा। फाइनल आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम 2 फॉर्मेट तो याद हो गए होंगे। नंबर 1 आपको cos 2x का याद हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर x, और एक आपको याद हो गया 2 sin a cos b, तो इसका रिजल्ट होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इन पर हमने यूज़ करना भी सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख के आपको देखो लग भी रहा होगा कि cos x cos 2x cos 4x cos 6x, कहीं ना कहीं इस तरह का ही यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। मज़े आएंगे, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हमारी वीडियो को कई बार देखिए, जब तक देखते रहिए जब तक समझ में ना आए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।